महाराष्ट्र की सियासत में नगर निकाय चुनाव की गर्मी चरम पर है, लेकिन गर्मी सिर्फ मैदान में नहीं, गठबंधन के गलियारों में भी बढ़ रही है। महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन इन दिनों एकजुट कम और एक दूसरे पर निशाना साधते ज्यादा नजर आ रहा है। बयानबाजी, आरोप, चेतावनियां सब एक ही मंच पर। और इस सब के बीच एक पारिवारिक समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात ने नई चर्चा छेड़ दी है। क्या चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, आइए पूरी तस्वीर समझते हैं। दर्शकों, बता दें कि महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव नजदीक आते ही महायुति के भीतर की कटास खुलकर सामने आ चुकी है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन हाल के दिनों में एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह खुलकर बोल रहा है, वह बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहले मामला शुरू हुआ तब जब डोंबिवली से दो स्थानीय नेता विकास देसले और अभिजीत थरवाल बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन यही बात शिवसेना को नागवार गुजरी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद गठबंधन के साथियों को चेतावनी दे चुके थे कि वे शिवसेना के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल न करें। ऐसे में बीजेपी की इस एंट्री को लेकर शिवसेना विधायक राजेश मोरे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे निशाना साधा बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण पर। मोरे ने आरोप लगाया कि चव्हाण गठबंधन की नीतियों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और शिवसेना के नेताओं को तोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। शिवसेना नेता राजेश मोरे ने यह भी कहा है कि महायुति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन बीजेपी बार बार शिवसेना के नेताओं को तोड़ने में लगी है। गठबंधन के नियम सिर्फ कागज पर नहीं रहने चाहिए। यही नहीं, शिवसेना के जिला उपाध्यक्ष राजेश कदम ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खुद शिवसेना के नेताओं के घर जा रहे हैं और पार्टी छोड़ने के बदले प्रलोभन दे रहे हैं। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर प्रलोभन, तोड़फोड़, दबाव, ये आरोप गठबंधन की दरारों को और गहरा करते हैं। लेकिन दर्शकों, कहानी यही खत्म नहीं होती। शिवसेना की प्रेस वार्ता के बाद बीजेपी भी पूरे तेवर में आ गई। कल्याण इकाई के अध्यक्ष नंदू परब ने पलटवार करते हुए कहा है कि गठबंधन में सबसे पहले नियम शिवसेना ने तोड़े थे। नंदू परब ने कहा है कि पहला कदम तो शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने ही उठाया था। अंबरनाथ में रोसलिन फर्नांडीज को शामिल कर गठबंधन के नियमों को धमाका करके उड़ा दिया था। तो वही दर्शकों, परब ने दावा किया है कि उन्हें उनकी पार्टी की ओर से साफ आदेश मिले हैं। अब कोई शिवसेना नेता बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर शिवसेना ने फिर पार्टी बदलवाए तो बीजेपी भी पीछे हटने वाली नहीं है। ऐसे में दर्शकों, इस तीखी बयानबाजी के बीच मंगलवार रात मुंबई के एक पारिवारिक समारोह में वो तस्वीर सामने आई जिसने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के दो चेहरे सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत एक ही मंच पर नजर आए हैं। यह मुलाकात थी राउत के समधी राजेश नार्वेकर के बेटे की शादी में। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया, कुछ देर बात भी की और तस्वीरें सामने आते ही अटकलों का दौर शुरू हो गया है। दिलचस्प बात यह रही कि फडणवीस ने राउत की सेहत का हालचाल भी पूछा। कुछ दिन पहले ही राउत ने अपनी गंभीर बीमारी का जिक्र करते हुए सार्वजनिक जीवन से दूर रहने की बात कही थी, लेकिन तेजी से स्वास्थ्य सुधार के बाद वो सीमित कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और शादी समारोह भी उसी का हिस्सा था। ऐसे में दर्शकों, दोनों नेताओं की मुलाकात भले ही शिष्टाचार भर की ही हो, लेकिन शिवसेना, यूबीटी और बीजेपी के बीच चल रही सियासी तनाव में ऐसी तस्वीरें अक्सर राजनीति की नई दिशा के संकेत मानी जाती है। फिलहाल दोनों खेमों ने इसे सिर्फ सामाजिक मुलाकात बताया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफ गठबंधन साथ है, लेकिन दिलों की दूरी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ कट्टर सियासी प्रतिद्वंदियों की एक मुलाकात नई अटकलों को हवा दे रही है। नगर निकाय चुनाव के नतीजों से पहले नाराजगी, धमाकेदार बयान, गठबंधन की दरार और शिष्टाचार की मुलाकात। महाराष्ट्र की राजनीति फिलहाल हर फ्रेम में बदलते समीकरणों का खेल बन चुकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई में BMC चुनाव का ऐलान भले ही अभी न हुआ हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त पूरे उफान पर है। बड़े नेताओं की लगातार हो रही मुलाकातें, स्थगित हुए निकाय चुनाव और बदलती तारीखों ने सियासी तापमान को एकदम उबाल पर ला दिया है। और आज इसी उथल पुथल के बीच होने वाली एक अहम राजनीतिक मीटिंग ने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली है। तो दर्शकों, चलिए
पहले समझते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। बता दें कि मुंबई देश की सबसे अहम महानगर पालिका बीएमसी पर कब्जे की लड़ाई शुरू होने से पहले ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है और इसी हलचल के बीच आज होने जा रही एक हाई प्रोफाइल मुलाकात कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की आमने सामने बातचीत। दोपहर 12:30 पर उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर दोनों नेताओं की यह बैठक तय है, लेकिन असली सवाल है ये मुलाकात क्यों। बता दें कि आधिकारिक घोषणा भले ही न हो, लेकिन राजनीतिक हलकों की माने तो यह बैठक सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि यह खाकी में खाका तैयार हो सकता है मुंबई के लिए, बीएमसी के लिए और विपक्षी गठबंधन के बड़े गेम प्लान के लिए। दर्शकों, बीएमसी चुनाव अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत तेज है। दिग्विजय सिंह और उद्धव ठाकरे की मुलाकात इसी कड़ी का हिस्सा हो सकती है। तो वही उधर महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव पर एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। राज्य चुनाव आयोग ने प्रक्रिया में गड़बड़ियों और कोर्ट के देर से आए फैसले का हवाला देकर बारामती समेत 20 नगर परिषदों और पंचायतों के चुनाव टाल दिए हैं। 76 निकायों के 154 वार्डों में वोटिंग को 20 दिसंबर तक रीशेड्यूल कर दिया गया है। इस फैसले ने विपक्ष में हुंकार भर दी और सत्ता ए दौर की राजनीति में नया तड़का जोड़ दिया है। बता दें कि पहले जहां नतीजे 3 दिसंबर को आने थे, अब ये तारीख बढ़कर 21 दिसंबर हो गई है। इतने बड़े बदलाव का मतलब सिर्फ तारीख का खिसकना नहीं बल्कि रणनीति का बदलना भी माना जा रहा है। यही वजह है कि दिग्विजय और उद्धव की मुलाकातों को सियासी अखाड़े में नई रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। दर्शकों, तारीख बदलकर माहौल बदलने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग के फैसले पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत में एक और दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे लगभग 20 साल बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के घर पर पहुंचे हैं। भांडुप स्थित राउत निवास पर यह मुलाकात निजी थी, लेकिन राजनीति में निजी मुलाकातें भी बड़ी संकेत छोड़ जाती है। बता दें कि संजय राउत की तबीयत का हाल जानने पहुंचे राज ठाकरे ने परिवार के साथ लंबी बातचीत की। पुराने रिश्तों की गर्माहट 2 दशकों बाद फिर दिखी। राजनीतिक विचारों में मतभेद, संगठन अलग अलग, लेकिन निजी समीकरण वही पुराने गर्मजोशी से भरे। शिवसेना यूबीटी के नेता सुनील राउत ने कहा है कि राज साहब लगातार संपर्क में रहते हैं। आज भी वे सिर्फ परिवार का हालचाल जानने आए थे, जरूरत पड़े तो साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिया है। तो वही दर्शकों, इससे ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी राउत से मिले थे। ये मुलाकात एक पारिवारिक शादी में हुई थी, जहां दोनों परिवारों के निजी संबंध भी सामने आए। सियासत के बीच रिश्तों की यह मुलायम परत महाराष्ट्र की बदलती कहानी का एक और अध्याय लिख रही है। ऐसे में दर्शकों, अब एक तरफ बीएमसी चुनाव का बढ़ता रोमांच, दूसरी तरफ टलते निकाय चुनाव की गहमागहमी और तीसरी तरफ नेताओं की लगातार बढ़ती मुलाकातें, यह सब मिलाकर साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में महाराष्ट्र की राजनीति और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। दिग्विजय उद्धव ठाकरे बैठक और राज संजय राउत की मुलाकात, 2 अलग घटनाएं सही, लेकिन दोनों में छिपे संकेत सीधे मुंबई की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। तो दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में ये मुलाकातों का मौसम क्या नए गठजोड़ का संकेत है या सिर्फ पुराने रिश्तों की गर्माहट। बीएमसी चुनाव से पहले हर कदम, हर बयान और हर मुलाकात आने वाले दिनों की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकती है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में और इसके साथ ही दिल्ली से पटना तक राजनीति उबल रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्हें विदेशी प्रतिनिधियों से मिलने से रोका जाता है। सरकार के नेता कहते हैं ये अधिकार भारत नहीं, विदेशी मेहमान तय करते हैं। पुतिन के संक्षिप्त भारत दौरे के बीच ये विवाद और गहरा हो गया है। तो दर्शकों, क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस पूरे रिपोर्ट में। बता दें कि दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा और उसके आसपास भारतीय राजनीति का तापमान अचानक तेज हुआ है। पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन उसे लेकर देश की सियासत एक नई मोड़ पर आ गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे आरोप लगाया है कि मोदी सरकार विदेशी मेहमानों से विपक्ष की मुलाकात नहीं होने देती। उन्होंने कहा है कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है, सरकार असुरक्षित महसूस करती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है, साफ कहा जाता है कि उनसे मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। यह विपक्ष का अधिकार था जो मोदी सरकार ने छीन लिया है।
ऐसे में दर्शकों, राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। सबसे पहले सामने आए बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल, और उन्होंने सीधे राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राहुल गांधी को अपनी आदत में सुधार करना चाहिए। उनकी छवि देश के प्रति अच्छी नहीं है। विदेश जाते हैं तो देश की शिकायत करते हैं। ऐसे लोग विदेशी मेहमानों से मिलकर क्या करेंगे। ऐसे में जायसवाल के बयान से विवाद और गर्म हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी राहुल गांधी की टिप्पणी को बेबुनियाद बताया और एक बड़ी बात भी कही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि किससे मिलना है किससे नहीं, ये विदेशी मेहमान तय करता है। पुतिन बहुत कम समय के दौरे पर है, उनसे मिलना है या नहीं ये रूस का अधिकार है। लेकिन दर्शकों, राजनीति सिर्फ एक तरफा नहीं चलती। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि लोकतंत्र में संवाद और संपर्क जरूरी है और विदेशी मेहमानों से विपक्ष को दूर रखना सही परंपरा नहीं है। अंसारी ने कहा है कि लोकतंत्र की खूबसूरती आपसी मिल मिलाव में है। याद कीजिए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे, राजीव गांधी ने उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी से मिलवाया था। तो वही दर्शकों, उधर महाराष्ट्र से भी इस पर आवाज उठी है। एकनाथ शिंदे गुट के सांसद मिलिंद देवड़ा ने मामला साफ किया, राजनीति से ऊपर उठकर। मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि किससे मिलना है यह रूस तय करेगा, ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देवड़ा ने पुतिन की यात्रा का स्वागत भी किया और कहा है कि इस दौरे से भारत रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे। दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि यह दौरा सामरिक साझेदारी को नई दिशा देगा। हालांकि दर्शकों, बड़ा सवाल ये है, क्या विपक्ष के नेता की विदेशी मेहमानों से मुलाकात राजनीति में बाधा बन गई है। राहुल गांधी का आरोप है कि पीएम मोदी की सरकार जानबूझकर यह रास्ता रोकती है। सरकार से जुड़े नेता कहते हैं यह प्रोटोकॉल और डिप्लोमेसी का मामला है, राजनीति का नहीं। ऐसे में पुतिन के भारत दौरे की अवधि बेहद कम है, सिर्फ कुछ घंटों का उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन। ऐसे में कौन नेता, कौन प्रतिनिधि और कौन अधिकारी उनसे मिलेगा, यह भारतीय प्रोटोकॉल के साथ साथ रूसी टीम की मंजूरी से तय होता है। लेकिन दर्शकों, भारत के अंदर यह सवाल लगातार उठता रहा है, क्या विपक्ष के शीर्ष नेताओं को विदेश नीति के मंच से दूर रखना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है या यह सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है। ऐसे में इन सवालों के बीच पुतिन का यह दौरा अपने तय एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है। रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, व्यापार और मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत और रूस की साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में। तो दर्शकों, राहुल गांधी के आरोप हो या सरकार की सफाई, पुतिन का यह दौरा भारत की विदेश नीति के लिए अहम है। लेकिन इस दौरे पर भी घरेलू राजनीति हावी हो गई है। क्या विपक्ष को विदेशी मेहमानों से मिलने का दायरा बढ़ेगा या यह विवाद आगे और गहराएगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। भारत रूस रिश्तों के बीच एक गीता पॉलिटिक्स का विवाद और दूसरी तरफ अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, जिसमें भारत को मिला है अहम स्थान। दर्शकों, दो बड़ी खबरें एक ही पैकेज में। तो सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहां कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रपति पुतिन को श्री भगवत गीता भेंट करने पर बड़ा सवाल उठाया है। दर्शकों, बता दें कि भारत रूस के रिश्तों की गर्माहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को यात्रा पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को श्री भगवत गीता भेंट की है। लेकिन ये सौगात अब सियासी तूफान खड़ा कर चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई ने सवाल पूछा है कि धर्म की राजनीति क्यों? अगर गीता देनी थी तो कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब भी देना चाहिए था। हुसैन दलवाई ने कहा है कि श्री भगवत गीता के साथ प्रधानमंत्री कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब भी दे सकते थे। मुझे समझ नहीं आया कि गीता देने का मकसद क्या था। दलवाई यही नहीं रुके, पुतिन को गीता दिए जाने को उन्होंने यूक्रेन युद्ध से जोड़ दिया। उन्होंने कहा शायद भारत चाहता हो कि रूस अपने कदमों पर दोबारा विचार करे। दलवाई ने याद दिलाया कि नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक भारत रूस संबंधों की लंबी विरासत रही है और अगर आज यह दोस्ती और मजबूत हो रही है तो यह भी भारत के हित में ही है। हुसैन दलवाई ने बताया कि रूस ने मुश्किल समय में भारत का साथ दिया है। यह मित्रता ऐतिहासिक है, लेकिन धर्म को कूटनीति में लाना उचित नहीं है। दर्शकों, इसी बातचीत में दलवाई ने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने पर भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि 6 दिसंबर का दिन जानबूझकर चुना गया था ताकि बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस की महत्ता कम की जा सके।
ऐसे में दर्शकों सियासी तापमान बढ़ाने का काम इस बयान ने भी कर दिया है। तो वही इधर जब भारत रूस रिश्तों पर देश में बहस चल रही है, ठीक उसी समय अमेरिका ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जारी की है, जिसमें भारत की भूमिका बेहद अहम बताई गई है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी 33 पन्नों का स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट साफ कहता है, एशिया में चीन को रोकना अकेले संभव नहीं है। भारत, जापान और रणनीतिक साझेदार देशों के साथ मिलकर ही यह संभव होगा। दर्शकों, इस रिपोर्ट में भारत को इंडो पैसिफिक में एक मजबूत स्तंभ के रूप में चिन्हित किया गया है, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट का सबसे आक्रामक हिस्सा यूरोपीय देशों पर है। दस्तावेज कहता है कि यूरोप अपने लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहा है और यूक्रेन में शांति की कोशिशों को विफल कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया कि यूरोप अमेरिकी प्रयासों को समर्थन देने के बजाय उल्टा कमजोर कर रहा है। इसके साथ ही रिपोर्ट में अमेरिका ने अपनी नई रणनीति का नाम दिया है बर्डन शिफ्टिंग, यानी अब अमेरिका यूरोप को अपने पैरों पर खड़ा करने की नीति अपनाएगा। मकसद ये है कि अमेरिका की सैन्य उपस्थिति सिर्फ जरूरी क्षेत्रों में रहे और जहां महत्व कम हुआ है वहां से संसाधन हटाए जाए। इसके साथ ही दस्तावेज में चीन को सैन्य नहीं बल्कि एक आर्थिक चुनौती बताया गया है और यह भी साफ कहा गया है कि वॉशिंगटन अब चीन से आर्थिक संबंधों को पारस्परिकता और निष्पक्षता के आधार पर ही आगे बढ़ाएगा। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में युद्ध रोकने वाले उपायों को मजबूत करने की रणनीति भी दोहराई गई है। तो दर्शकों, एक तरफ भारत रूस संबंधों पर गीता की सौगात को लेकर सियासत गर्म है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी सुरक्षा रणनीति में भारत की भूमिका को पहले से कहीं ज्यादा महत्व दे दिया है। भारत की कूटनीति पूर्व और पश्चिम दोनों मोर्चों पर अब पहले से ज्यादा केंद्रीय बन चुकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।